3 के 5 तक सवाल कराए। छठा सवाल है, त्रिज्या 8 सेमी वाले वृत्त, त्रिज्या 8 सेमी वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो अब देखिए इसमें वर्ग, त्रिज्या ये है, त्रिज्या 8 सेमी वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो ए, बी, सी, डी और ओ। हाँ भाई, ये है 8 सेमी, 8 सेमी, 8 सेमी, 8 सेमी। अब इसके 2-3 विधियां मैं दोनों तुम्हें बताऊंगा। आ जाओ भाई, देखिए एक तो ध्यान कर लेना, हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ध्यान कर लेना, तो ये 90 डिग्री का कोण है, कितने डिग्री का कोण है? 90 का। तो ये कर्ण हो गया, क्या हो गया? कर्ण। पता कर्ण क्या होता है? समकोण समद्विभाजित करते भुजा अंडर रूट 2। ध्यान कर लेना, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। तो देखिए एबीसीडी एक वर्ग है, एबीसीडी क्या है? वर्ग। तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। AC बराबर BD बराबर 8 + 8 बराबर 16 सेमी। वर्ग का वर्ग एक समचतुर्भुज है। वर्ग का क्षेत्रफल आपने आर्टिकल आज पढ़ा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ा होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बोलो भाई, 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ध्यान कर लीजिए, एक सूत्र है, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। 1/2 गुणा, हाँ भाई, 16 गुणा 16, काटो 8, बोलो कितना आ गया? 128 सेमी स्क्वायर। ये उत्तर आ गया। तो 128 सेमी स्क्वायर, ये कौन सा है? छठा, 128 सेमी स्क्वायर। ये तो है फर्स्ट विधि। सेकंड विधि, वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी है, वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं।
वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित रहते हैं। सब 90-90 के भाई, सब 90-90 के। अभी आप तुम पाइथागोरस लगा लो, या समकोण समद्विभाजित, ये दोनों भुजा बराबर है। ध्यान करें, समकोण समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण भुजा अंडर दो, सूत्र टाइप पे ध्यान करें। समकोण से भुजा अंडर दो बराबर 8 अंडर रूट 2 सेमी आ जाए। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा पे स्क्वायर 8 अंडर रूट 2 पे स्क्वायर 8 अंडर रूट 2 गुणा 8 अंडर रूट 2 64 गुणा 2 128 सेमी स्क्वायर। या फिर तुम पाइथागोरस फिर में लगा सकते हो। कौन सी फिल्म में? पाइथागोरस। पाइथागोरस से क्या है, यह लगा लो बगल में। या भी जब सुनो सूत्र याद ना रहे, या ध्यान करिए पाइथागोरस तो मुझे नाम है। कर्ण OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, बोलोगे 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 8 64 प्लस 64 128 128 खंड कर लो, 128 कर लो, खंड बना दो 2 2 2 2 2 2 जोड़े बना लो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 जब ऐसे ये निकाली मैंने यहाँ निकाली है भुजा, भुजा है तो बड़ा ध्यान करिए। आया हमारा बोर्ड में 8 की जगह, यहाँ 8 की जगह 10 कर दिया। कितना कर दिया? 10। 8 के स्थान पर मैं लिख रहा हूं 8 के स्थान पर बोर्ड में 10 किया गया है। ध्यान करिए भाई, 10 अंडर रूट 2 तो ध्यान करिए द्वितीय जो है कितने का जाएगा इसका 200 द्वितीय में वो आ जाएगा। अब आगे चलो, ये मिटा मैंने बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान करिए। बोर्ड में आया हुआ है
दी गई आकृति में देखिए दी गई कौन सा है 7वां दी गई आकृति में ABMC 314 माने एक वृत्त का चतुर्थांश है मैं ABMC 314 सेमी वाले वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। BC को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। छाड़ी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। छायांकित भाग हल। अब देखिए अब इसमें क्या है, अब आकृति देखो आप क्या चीज देखो आकृति। तो आकृति में छायांकित भाग कौन सा बताओ भाई। हाँ भाई छायांकित भाग अब देखो ये जो है ये चतुर्थांश क्या है चतुर्थांश। तो ध्यान करेगा इसका पहले आप ये निकालो दर्जा। ये जो छायांकित भाग है ये छायांकित भाग है ये वृत्तखंड है। क्या चीज है वृत्तखंड। ये वृत्तखंड है ये वृत्तखंड। अगर मैं या घटा दो तो या वृत्तखंड में से और या घटा दो आप या तो आपको ये सवाल हो जाएगा। तो देखिए 14 सेमी चतुर्थांश की त्रिज्या R बराबर 14 सेमी। ठीक है भाई R बराबर कितने है 14 सेमी। हाँ R बराबर 14 सेमी हो गया। अब देखिए तो ये हो गया। अब आ जाओ आप यहां में अर्धवृत्त की त्रिज्या R बराबर बोलो अर्धवृत्त की त्रिज्या R बराबर अर्धवृत्त की त्रिज्या है। अब यहां अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालोगे तो मैंने आपने बोला था यानी कि भुजा √2 कितना जाएगी रे भुजा √2। एक लिखा है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण वही बताया था ना यानी कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण भुजा √2 बराबर कितने आ गए ये हो गया आपकी 14√2 भुजा √2 14 अर्धवृत्त का भुजा √2 संपूर्ण समद्विबाहु का ऐसे करो व्यास लिखोगे इसमें व्यास आ जाओ अर्धवृत्त की त्रिज्या
आर बराबर 14√2/2 कितने को बताओ 7√2 सेमी, 7√2 सेमी हो गया भाई, 7√2 सेमी हो गया। अब आपको छायांकित भाग का निकालने के लिए अब दो विधि है इसकी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का ये अर्धवृत्त की त्रिज्या है आपकी 7√2 सेमी। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये वृत्तखंड है, मेरा वृत्तखंड है ये वृत्तखंड, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड घटा दूं मैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपका छायांकित भाग रह जाएगा। ठीक है, तो 1/2 पाई आर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस, और वृत्तखंड का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हो गया। अब इसमें आपने मान कर दिया है, आर का मान अर्धवृत्त है, कौन सा वृत्त है, अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त भाई ये है, या कि जो आएगी 7√2, कितने का आएगी 7, आधी आ जाएगी, ध्यान रखें ये 14 है, तो ये 14√2 7√2 हो जाएगी, 7√2 याद है तो 7√2, एक गड़बड़ी होगी इसमें, ध्यान कर लियो, कहीं तंजान कौन सी धारा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कठिन है सवाल, इसमें चकरा जाता है स्टूडेंट। तो देखिए 7√2 और 7√2 ये आ गई आपकी, ये दो त्रिज्या 7√2 है, और माइनस अब इसका मान धर दिया पूरे का, यहाँ आपका आर का मान 14 आएगा, कितना आएगा 14, ये 14 क्यों आएगा, ये वृत्तखंड है, तो ये 14 क्या है, ये वृत्तखंड है 14, इसमें धर दिया। अब आप इसको सरल करो भाई, 1/2 गुणा 22/7 गुणा 7√2 गुणा 7√2, अब इसको सरल करो, देखो भाई इस 7 से ये 7 कट गया, और यहाँ 2 थे 22 11 बार कट गया, 11 √7 बच रहा है और 7√2 बच रहा है, ध्यान रखते ये रहा, ये लग गया इधर आ जाओ। आर का मान 14 गुणा साइन 90, कितने गए साइन 90, देखो 90 डिग्री कौन होता है, समकोण है, 90 डिग्री का मान 90 डिग्री धर दिया, ये धर दिया, 1/2 आर का मान 14 गुणा साइन 90, साइन 90 का मान 1 के 1.5 पढ़ोगे आपको समझ पड़ जाएगा। अब इनको थोड़ा काटाबाजी कर लिया, 9 से 90 से 4 बार कट गया, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 2 से 11 बार कट गया, तो 11 गुणा 14 तो यहाँ बच गया, 11 गुणा 14 54 आ गया, यहाँ काटो तो 7 14 और साइन 90 का मान कितने होता है 64 में आ गए। अब आप मत घटाओ, कोष्टक माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये 54 से, तो ये 98 सेमी स्क्वायर ये आ गया। ये सवाल है थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा ध्यान रखना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, स्टूडेंट या 2 बार समझेगा, छायांकित भाग का, मैं इसको क्लास में करवाता हूँ, जब गुरुजी दोबारा करा साहब 2 बार करा साहब 3 बार करा, थोड़ा फिर देख लेना इसको। इसमें क्या होता है, ई छायांकित भाग है नहीं, ई अर्धवृत्त है, कौन सा वृत्त है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में से, और ई वृत्तखंड है, कहा है वृत्तखंड, अर्धवृत्त में वृत्तखंड घटा देंगे तो अपना छायांकित भाग आ जाएगा। बेटर में ये थोड़ा ध्यान रखें। तो अब ये हो गया आपका, अब सवाल नंबर है आपका 8वां, ये वेरी वेरी मोस्ट, 8वां तो मोस्ट बोर्ड में आता है, कभी ये आता है, कभी उदाहरण आता है, कभी ये 3-4 मोस्ट ध्यान दिए भाई। अब देखो दी गई आकृति में AB का व्यास, AB का व्यास AC 6 से भी आयतन बराबर है इसका, एक बात ध्यान कर लीजिए आप, AOB और C क्या है, वो सवाल को बदल कर देता है, AB व्यास है, AC बराबर 6 सेमी है, AC बराबर कितना है 6 सेमी,
BC 8 सेमी है, BC 8 सेमी है। हाँ भाई, BC भी देगा 8 सेमी। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न लिख दो पहले 8वां। धीरे आकृति आकृति में ए भी व्यास है, AC 6 सेमी है, BC 8 सेमी है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल अब आप ध्यान करिए, आ जाना हल। ए भी वृत्त का व्यास है, तो एक बात ध्यान कर लेना, कोण ACB बराबर बताओ कितने डिग्री का है। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में बनने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त में बना कोण, ये ध्यान कर लीजिए। आ जा भाई, बोलो AC बराबर कितने का है 6 सेमी, BC बराबर कितने का है 8 सेमी। समकोण त्रिभुज कौन सा है, ABC में। हाँ भाई, अब ध्यान कर लेना, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय। तो अब निकालो आप कर्ण, क्या निकालोगे, कर्ण, इसको निकालो AB। हाँ भाई, बोलो भाई, तो कर्ण का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग का अंडर रूट। ध्यान कर लेना, ये इसको लगना जरूरत नहीं है। आ जा बराबर बराबर AC की जगह AC, BC की जगह 6 गुना 6 करोगे 8 64 होता है, 36 64 कितने हो गए 100, 100 का अंडर रूट कितने हो गए बताओ 10 सेमी। कर्ण वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास AB, वृत्त की त्रिज्या बोलो 10/2 बराबर 5 सेमी। आया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब बताओ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब हम छायांकित भाग ये पूरा ही ध्यान कर लीजिए भी, अर्धवृत्त करने का इसको अर्धवृत्त। तो बोलो छायांकित भाग का क्षेत्रफल वाला बोलो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बोलो कहाँ है, पाई आर स्क्वायर माइनस बोलो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सुनो बट त्रिभुज का तो तुम्हारा सूत्र याद है, त्रिभुज का भुजा भी है आधार गुणा ऊंचाई, मगर इसमें अपना वृत्त की त्रिज्या नहीं है 1/2। हाँ,
ये बटे देखो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितने का भाई 22/7 गुणा पाई का मान कितना रहेगा भाई आयो 1/22/7 गुणा आर कितने का है 5 गुणा 5 कितने का जाए 6 1/2 आधार कितने का है 6 गुणा 8 ही सही है करो भाई 22 गुणा 55 25/7 माइनस काटो 8 दिया 24 करो भाई 25 22 50 50 बोलो ले से ले लो 7 बोलो भाई माइनस बोलो 24 गुणा 7 करो 7 चौक 28 7 दून 14 7 चौक 28 7 दून 14 और 2 16 168 होके देखे भाई हो 7 चौक 28 घटाओ 550 में से 168 घटाओ भाई 2 14 में 6 8 क्या बची बताओ 4 3 बची क्या दोबारा देखो 8 2 10 8 से 14 15 3 4 1 5 सही है 382/7 पाई का मान 3.14 भी धर सकता है भैया वो शायद चलो घर कोई बात नहीं है 8 2 10 8 6 14 15 3 4 5 सही है 382 में 382 के का भाग दो 7 का 7 5 35 क्या बच गए 3 7 चौक 28 4 पॉइंट 7 5 35 7 7 49 देखो कितने बार है 56.57 से स्क्वायर कितने होता है भाई 56.57 से स्क्वायर सही है भाई 8वें का ये हो गया। अब सुन लो इस चित्र को ऐसे बदल के दे देगा वो हिले बदल दिया या तो ऐसे देगा या ऐसे दे देगा देखो जरा ध्यान करिए एक ही बात है ये भी 90 डिग्री कोई व्यास है तो ध्यान बदल देगा वो चित्र उल्टा बना देगा बोर्ड में ऐसे बदल दिया है ध्यान कर लीजिए बोर्ड में ऐसे बदल देगा तो थोड़ा ध्यान रखिए आप घबराए नहीं चित्र एक ही है ये प्रश्न बदल सकता है और पाइथागोरस त्रिक है 6 8 10 5 12 13 उल्टा सिस्टम कर देगा जैसे आपको ये दे देगा तो ऐसे ये दे दियो ये ऐसे 7 24 25 देखो 7 24 25 तो यह 50 दे दो कितने दे दो 50 7 24 25 दे दी चलो ऐसे ब्याज 50 25 है तो पाइथागोरस ये हटा दो जैसे ही हटा देंगे 7 24 24 निकालो पाइथागोरस से तो ये भी ऐसे निकाल सकते हैं उल्टा सिस्टम दे देगा या में क्या करेगा ब्याज दे देगा या बुझा दे दो या ना दे दो या निकालो पाइथागोरस से तो ये भी हो जाएगा ठीक है लास्ट है 9 9
छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है? ABCD 10 से भुजा का एक वर्ग है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ABCD 10 सेमी भुजा का वर्ग है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ABCD 10 सेमी भुजा का वर्ग है। वर्ग के प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है तथा वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। हाँ भाई, छायांकित भाग को एक, दो, तीन व चार द्वारा अंकित करने पर एक, दो, तीन, चार। हाँ, अब मैं इसका चिन्ह बना देता हूँ। ठीक है, वर्ग की भुजा कितने बराबर है? 10 सेमी। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या व्यास 10/2 कितने का बताओ? 5 सेमी। क्षेत्र एक प्लस 3 का क्षेत्रफल। हाँ भाई, हम ऐसा चित्र बना लेता हूँ आपको मैं अलग। इसका चित्र देखो। एक 3 का क्षेत्रफल बराबर हाँ भाई एक और 3 का क्षेत्रफल। क्षेत्र एक 3 का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का ये भाई 1 और 3 है, ये 2 और 4 है। ये है मेरा वर्ग का क्षेत्रफल
माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल काय बता वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता स्क्वायर 2 और 2 गुणा 1/2 पाई आर स्क्वायर। बोलो भाई 10 पे स्क्वायर माइनस 2 से 2 पाई का मान 3.14 गुणा 5 पे स्क्वायर। आर का मान 5 है ना भाई, करो कितना हो गया 100 माइनस बोलो 3.14 गुणा कितने हो 25। 100 माइनस करो भाई, गुणा कर लो 25 चौके 100 हमसे लग जाए 25 और 25 और 35 25 तो 75 3 78.50। आया हमें घटा दे भाई 78.50 घटा में 100 में से, तो 100 में से 78.50 0 5 1 और 21.5। हाँ भाई 0 8 9 10 ये आ गया आपका नीचे लिख देना इसको स्क्वायर आया भाई। क्षेत्र 2 प्लस 4 का क्षेत्रफल क्षेत्र 4 का क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर। इसी प्रकार हाँ भाई सांख्यिक भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्षेत्र 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का क्षेत्रफल इसका प्लस 21.5 प्लस 21.5 10 का स्क्वायर बराबर 43.0 100 माइनस 43 57 सेमी स्क्वायर। चालू ही हो चलो सही तो हो गया। हाँ भाई एक बार और देख लो अच्छी तरह। ये है क्षेत्र 3 का क्षेत्रफल तो निकाल दिया, इसी प्रकार यहाँ पर निकाल दिया अपन ने। अब है छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, वो छायांकित भाग यहाँ ये छायांकित भाग है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल में से 1 2 3 4 घटा दिया अपन ने, ये वाली घटा दी तो अपना 57 सेमी स्क्वायर आ गया। ये हो गया आपका। अब है पाई का मान 3.14 है, इसमें ध्यान करिए। अब है आपका 10वां सवाल। 10वां छोटा सही है, बड़ा नहीं हो तो सीधा 10वें में तुम दिमाग लगा सकते हो, देखो ध्यान करना सीधे 10वां पढ़ो पहले। ऐसे बनाओ चित्र पढ़ो। दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। अर्धवृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक कितनी है 7 सेमी। दी गई आकृति में
अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। कितने सेमी है? 7 सेमी। दी गई आकृति अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हाँ भाई, अब देखिए, सुनो भाई, ये त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या है भाई, त्रिज्या ये नहीं है। ये त्रिज्या कितने सेमी के? 7 सेमी की। ठीक है, तो हल बोलो। अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या चीज है? वृत्त का क्या चीज है बताओ? व्यास। बोलो कितनी है? 7 सेमी। बोलो वृत्त की क्या निकाल दूं? त्रिज्या। सूत्र क्या है? याद है क्या? व्यास बटे 2। ये तो नीचे छोटी छोटी चीजें समझ ले तो बोर्ड वाला खुश हो जाएगा। 7 बटे 2 ये हो गया आपकी सेमी। आया, क्या निकालोगे? वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखो यहां? सूत्र बोलो। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7। आर का मान 7/2 गुणा 7/2। काटो 7 से 7, 2 से कितने बार कट गया? 11। बोलो 11 गुणा 7/2, 77/2। 77 में 2 का भाग दे दो। 38.5 सेमी स्क्वायर। यह वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेमी स्क्वायर हो जाएगा भाई। अब ये आपके एवरेज है, या भी तो आप सीधे निकाल सकते हैं। एवरेज वाले लेते तो हो जाएंगे। R2 त्रिज्या वाले वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो तो कथन सत्य है। ये ए आ जाएगा और इसमें कौन सा आ जाएगा? वृत्त की परिधि। पहले सवाल दोबारा 144 सेमी। पहले सवाल दोबारा पहले ये आपको हो गया। तो ये आपके हो गए 12 सवाल पूरे कंप्लीट है। ये तो कंप्लीट हो गए।